नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। भारत में कब से लागू हुआ ट्रंप का टैरिफ और क्या होगा इसका असर मिलेगी, आइए जानते हैं विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकियों के बाद से यह मुद्दा लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। अब जब ट्रंप ने जवाबी टैरिफ की घोषणा कर दी है तो सबके मन में कहीं न कहीं सवाल उठ रहा होगा कि आखिर टैरिफ लगाने के क्या मायने हैं, भारत पर यह कब से लागू होगा और इसका कितना भार पड़ेगा, हमारी आपकी जेब पर इसका कितना असर पड़ेगा। ऐसे कुछ सवालों का जवाब। सबसे पहले जानते हैं टैरिफ क्या होता है। यह वस्तु के आयात पर लगाया जाने वाला सीमा शुल्क या आयात शुल्क है, जिसे आयातक की तरफ से सरकार को देना होता है। आमतौर पर कंपनी इसका बोझ उपयोगकर्ता पर डालती है। दूसरे शब्दों में इसका असर आम लोगों की जेब पर ही पड़ता है। आइए जानते हैं जवाबी टैरिफ क्या है। यह शुल्क व्यापारिक साझेदारी की तरफ से लगाए जा रहे शुल्क में वृद्धि या उच्च शुल्क के जवाब में लगाया जाता है। यानी एक तरह से जैसे को तैसा वाला जवाबी कदम होता है। आइए जानते हैं भारत पर कितना है शुल्क। इस्पात, एल्यूमिनियम और वाहनों तथा कल पुर्जों पर पहले से ही 25% शुल्क लागू है। शेष उत्पादों पर 5 से 8 अप्रैल के बीच 10% मूल शुल्क लगेगा और 9 अप्रैल से बढ़कर 27% हो जाएगा। आइए जानते हैं अमेरिका की मंशा के बारे में। इससे अमेरिका में घरेलू विनिर्माण होगा। अमेरिका का कुछ देश खासकर चीन के साथ भारी व्यापारी असंतुलन है। 2023-24 में भारत के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा 35.31 अरब अमेरिकी डॉलर का था। आइए जानते हैं किन क्षेत्रों में मिली है छूट। एक विश्लेषक के मुताबिक दवा, सेमीकंडक्टर, तांबे के अलावा तेल, गैस, कोयला, एलएनजी जैसे ऊर्जा उत्पाद इसके दायरे से बाहर रखे गए हैं। आइए जानते हैं भारत के लिए क्या है चुनौती। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की स्थिति अपने प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में बेहतर है। भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपनी भूमिका बढ़ाने का अवसर मिल सकता है, लेकिन इसके लिए उसे व्यापार को आसान बनाना होगा, लॉजिस्टिक और बुनियादी ढांचे में निवेश करना होगा। पीएम मोदी ने फरवरी में अमेरिका यात्रा के दौरान 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार 500 अरब डॉलर तक बढ़ाने की घोषणा की थी। ऐसे समझौतों में व्यापारिक साझेदार या तो सीमा शुल्क काफी कम कर देते हैं या तो अधिकतर वस्तुओं पर उसे समाप्त कर देते हैं। सेवाओं और निवेशों को बढ़ावा देने के लिए मानदंडों को भी आसान बनाया जाता है। आइए जानते हैं अन्य देशों पर कितना है शुल्क। चीन पर 54%, वियतनाम पर 46%, बांग्लादेश पर 36%, थाईलैंड पर 36% शुल्क लगाया गया है। आइए जानते हैं क्या WTO के अनुरूप है टैरिफ। ये शुल्क स्पष्ट तौर पर विश्व व्यापार संगठन के नियमों का उल्लंघन करते हैं। यह MFN दायित्वों का बाध्य दर प्रतिबद्धताओं के खिलाफ है। सदस्य देशों को इसके खिलाफ WTO के विवाद निपटाने का तंत्र का दरवाजा खटकाने का पूरा अधिकार है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।